Hello everyone, how are you all? Today we are going to discuss about class 8 science topic chapter number 8 force and pressure. Now what is the chapter number 8 force and pressure? Now what happened, what is force, what is the pressure? In this chapter we discuss about the what is the force. Everything जो हम पुल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, दिस इज नोन एज द फोर्स. पुल एंड पुश, दिस इज नोन एज द फोर्स. कि जो भी चीज, एवरीथिंग जो हम या तो पुल कर रहे हैं या फिर पुश कर रहे हैं, दिस इज नोन एज अ फोर्स. उसे हम क्या कहेंगे? फोर्स. ओके. नाउ तो यहाँ पर हम व्हाट इज द टाइप्स ऑफ फोर्स, what is the frictional force, what is the electrostatic force. ओके. यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ फोर्स भी डिस्कस करेंगे. और फोर्स हमारे एवरी जो हमारी डेली लाइफ है उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी. अगर हम वॉक कर रहे हैं तो वॉक हम किसकी हेल्प से करें? फ्रिक्शनल फोर्स की हेल्प से करें. ओके. तो दिस इज द फोर्स की अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे व्हाट इज द force. Now, in the class 7th you have learned how objects move. हम ये डिस्कस कर चुके हैं. ओके. Do you recall how we can decide whether an object is moving faster than the other? What does the distance moved by an object? एक यूनिट टाइम इंडिकेट कि क्या एक ऑब्जेक्ट कितनी जल्दी फास्ट मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट कितनी स्लो मूव कर रहा है. ओके. एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड हमने दे दिया, उस टाइम पीरियड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट कितनी जल्दी मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट कितनी स्लो मूव कर रहा है. यू ऑल्सो नो दैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लो डाउन समटाइम्स इट मे चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. कि कई बार आपने देखा होगा कि कोई बॉल रोल कर रही है, ठीक है, रोल करती हुई बॉल आ रही है, आप उसको थोड़ा सा हिट कर दोगे तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. कि भाई जैसे ही मान लो कोई एक बॉलर है, उसने बॉल थ्रो करी, बॉल जैसे ही थ्रो करी, बैट्समैन ने उसको हिट करा, हिट करने से उसका डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज हो गया. तो बाय द हम क्या कर सकते हैं? फोर्स अप्लाई करके उस जो रोलिंग ऑब्जेक्ट है, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसकी डायरेक्शन क्या कर रहे हैं? हम चेंज कर रहे हैं. It is also possible that the ball may slow down and also change its direction. ये भी पॉसिबल है कि हम उसकी एक तो हम डायरेक्शन चेंज कर ही रहे हैं, साथ में उसकी जो स्पीड है उसको भी हम क्या कर रहे हैं? स्लो कर रहे हैं. कि कोई एक बहुत तेज बॉल मूव करती हुई आ रही है, आप उसको फोर्स लगाओ, एक्सटर्नल फोर्स लगाओ, तो आप उसको पकड़ के क्या करोगे? स्टॉप कर दोगे, रुक जाएगी. ओके. Have you ever wondered what makes an object slow down or go faster or change its direction of motion? क्या है, क्यों एक ऑब्जेक्ट स्लो मूव करता है, फास्ट मूव करता है? क्यों हम किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी हम चेंज कर सकते हैं? Let us recall some of our everyday experience. What do you do to make a football move? What do you do to make a moving ball move faster? How does the goalkeeper stop a ball? A hockey player change its direction of moving ball with a flick of the stick. How do fielders stop a ball hit by a batsman? In all these situations, the ball is either made to move faster or slower, or its direction to move motion is changed. कि सभी एग्जांपल्स में क्या हुआ कि फर्स्ट कि आपने देखा है कि फुटबॉलर फुटबॉल को किक करते हैं, वो उसका मूव हो जाती है. व्हाट डू यू डू टू मूविंग बॉल मूव फास्टर? जब कोई बॉल मूव कर रही है तो हमने उसको हिट किया तो वो और ज़्यादा फास्टली आगे चली गई. हाउ डज अ गोलकीपर स्टॉप अ बॉल? गोलकीपर बॉल को कैसे स्टॉप कर लेता है? अ हॉकी प्लेयर चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल विद द फ्लिक ऑफ द स्टिक. कि जो हॉकी प्लेयर है उसने जैसे ही हिट किया, बॉल का डायरेक्शन चेंज हो गया. कि हाउ डू फील्डर्स स्टॉप अ बॉल हिट बाय बैट्समैन? कि जो बैट्समैन है उसने बॉल को हिट किया, फिर वो बाद में जैसे ही बॉलर ने बॉल थ्रो करी, बैट्समैन ने हिट किया, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई. तो यहाँ पर या तो हम बॉल को स्पीड प्रोवाइड करा रहे हैं, उसको मोशन, उसकी जो स्पीड है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, या फिर हम बॉल को स्लो डाउन कर रहे हैं.
या फिर हम बॉल की डायरेक्शन को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। We often say that a force has been applied on a ball when it is kicked, pushed, throw on, flicked. कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। We often say that a force has been applied. यहाँ पर क्या हो रहा है, एक फोर्स अप्लाई हो रहा है due on a ball, बॉल पर when it kicked, जब उसको हमको किक करते हैं, पुश्ड जब हम उसको पुश करते हैं, थ्रो ऑन फ्लिक जब हम उसको थ्रो करते हैं या फ्लिक करते हैं, तो सब पे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। व्हाट इज अ फोर्स, अब क्या है ये फोर्स, जो हम फोर्स अप्लाई करके हमने जैसे ही बॉल मूविंग आ रही थी कैच कर ली, उसको स्टॉप कर दिया, तो बॉल की मूविंग तो स्टॉप हो गई ना, तो ये हमने क्या लगाया, फोर्स अप्लाई किया। तो व्हाट इज इट, फोर्स क्या है, what can it do to bodies on which it is applied? We shall answer to such question in this chapter. कि हम इस चैप्टर में ये सारे जो क्वेश्चन है उसके आंसर देखते हैं। बेसिकली a force, a push or a pull. So what is the force? Force is a push or a pull. जैसे एक टेबल है, ओके, जब मैं इस टेबल को पुश करूंगी, ओके, तो जैसे ही मैंने पुश करा तो क्या हुआ, मैंने क्या अप्लाई किया, एक फोर्स अप्लाई किया। जैसे ही मैं इसको पुल करूंगी, अपनी तरफ पुल करूंगी, खींचूंगी, तो मैंने क्या अप्लाई किया है, एक फोर्स अप्लाई किया है। ओके, तो अ पुश और अ पुल इज नोन एज अ फोर्स, कि जब भी हम कोई पुश कर रहे हैं या जब हम कोई पुल कर रहे हैं तो हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। एक्शन लाइक अ पिकिंग, opening, shutting, kicking, hinting, lifting, flicking, pushing, pulling are often used to describe a certain task. Each of these actions usually result in some kind of changes in the state of motion of an object. चाहे हम क्या कर रहे हैं, पिक कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, शट कर रहे हैं, डोर को ओपन करना, डोर को शट डाउन करना या क्लोज करना, ठीक है। किकिंग जब हम किसी बॉल को किक कर रहे हैं, हिटिंग जब हम किसी बॉल को हिट कर रहे हैं, या लिफ्टिंग हम जब हम कोई ऑब्जेक्ट लिफ्ट कर रहे हैं, फ्लिकिंग या जब हम किसी को फ्लिक कर रहे हैं बॉल को, पुशिंग जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं, प्लगिंग जब हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लग कर रहे हैं, और बहुत सारी ऐसे टास्क हैं जिन सब में हम क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि हम क्या कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई बॉल है, अभी वो रेस्टिंग पोजीशन पे है, मतलब अभी वो स्टेबल है, वो कोई भी मूवमेंट शो नहीं करी, जैसे ही हमने उसको हिट किया वो अब किस में आ गई, मूविंग कंडीशन में आ गई, तो उसकी स्टेट क्या हो गई, स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गई। अब वो कैसी है, मूविंग कंडीशन में है, पहले कैसी थी, रेस्टिंग पोजीशन में थी। कोई बॉल है मूविंग कंडीशन में, हमने उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको कैच कर लिया, उसको स्टॉप कर लिया, तो अब वो कैसे हो गई, मूविंग कंडीशन में थी, अब क्या हो गई, स्टॉप हो गई, तो मतलब उसकी स्टेट क्या हो गई, चेंज हो गई। तो कैन दिस टर्म बी रिप्लेस विथ वन और मोर टर्म्स, लेट अस फाइंड आउट। दीज आर द एग्जाम्पल्स, ये सारे एग्जाम्पल है, जैसे फुटबॉलर है, बॉल को कैच कर रहा है, गोलकीपर है, बॉल को कैच कर रहा है, ये देखो हॉकी स्टिक से हम उसको कट कर रहे हैं, ये मतलब उसको हिट कर रहे हैं। ओके, नाउ दिस इज द बैट्समैन, की यहाँ पर बॉलर ने बॉल थ्रो करी, बैट्समैन ने उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, फिर बॉलर उसको क्या कर रहा है, लिफ्ट कर रहा है, पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। Now, do you notice that each of the action can be grouped as a pull or push or both? कि आपने ये नोटिस किया कि जो भी हम वर्क कर रहे हैं, चाहे हम उसको पुश कर, जो भी हम कर रहे हैं, जैसे अगर हम हमसे किसी को उठा रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, तो हम क्या अप्लाई करें, फोर्स अप्लाई करें। जैसे ही किसी बॉल को हमने हिट किया तो हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ग्रुप एज अ पुश और पुल और बोथ, कि क्या हम उसमें पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, या दोनों। कैन बी infer from this that the move an object is has to be pushed or pulled. In science, a push or a pull on an object is called a force. कि क्या है, in science, a push or a pull on an object is called a force. What is the definition of force? कि a push
और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। कि क्या है, हम उसे पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो दिस इज नोन एज द फोर्स। इसे हम क्या कह रहे हैं, फोर्स। Thus we can say that the motion imparted of the object was due to the action of a force। कि जो भी हम मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट में, जो भी उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जो कुछ भी हम ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंजेस कर रहे हैं, दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। ये किसका है इम्पैक्ट, फोर्स का। जो फोर्स हम उस पर लगा रहे हैं उसका एक्शन है, उसका इम्पैक्ट है। When does a force come into play? Let us find out. Now, force are due to an interaction. अब यहाँ पर there are two types of force। यहाँ पर हम देखो two types के force हम स्टडी करते हैं। Okay, one is contact force and the second is non-contact force। Okay, so basically contact force, what is the contact force? Contact force, it means कि जब when two objects contact to each other, they apply a force। This type of force is known as the contact force। Okay, and non-contact force में हम स्टडी करते हैं when two objects are not contact to each other but they apply a force। This force is known as the non-contact force। कि जब कोई ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो वो क्या हो गया, हमारा कांटेक्ट फोर्स हो गया। जब कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है फिर भी वो एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज द नॉन कांटेक्ट फोर्स। उसमें क्या है भाई, कांटेक्ट फोर्स में इट इज वेरी नेसेसरी कि टू ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। नॉन कांटेक्ट में फोर्स में इट इज नॉट नेसेसरी कि टू ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। क्यों, क्योंकि देखो कांटेक्ट फोर्स में क्या है, कांटेक्ट फोर्स में आप किसी बकेट को लिफ्ट कर रहे हो तो यहाँ पर क्या है, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो पर दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में है, आप एंड बकेट। जैसे अगर मैं कोई पेन थ्रो करती हूँ तो वो कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने कोई वो फोर्स कौन सा लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है ना वहाँ पर। बट पेन तो थ्रो हुआ है तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे ही अप्लाई हुआ तो पेन और अर्थ एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, तो उसमें कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ओके, फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। फोर्स कब लगता है, जब आपस में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। सपोज अ मैन इज स्टार्टिंग behind a stationary car, will the car move due to his presence? Suppose the man now begin to push the car, that is apply a force on it, the car may begin to move in the direction of the applied force। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये ए मैन स्टैंडिंग बिहाइंड द स्टेशनरी कार, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई फोर्स थोड़ा अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। ये सिर्फ एक स्टेशनरी स्टेज पे अभी स्टेबल कंडीशन पे कार खड़ी है और पीछे एक मैन खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा। नाउ इन द सेकंड पोजीशन अ कार बीइंग पुश्ड बाय अ मैन। अब क्या हो रहा है, कार पुश की जा रही है बाय अ मैन, मैन के थ्रू जब कार पुश की जा रही है तो ये क्या कर रही है, मूव करने लग गई। अभी क्या था, सिर्फ स्टेशनरी पोजीशन पे थी, स्टेबल थी, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। अब जब ये क्या कर रही है, पुश कर रही है, पुश कर रही है, जब एक मैन उस कार को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, तो पुश यहाँ पर क्या अप्लाई हो रहा है, फोर्स, फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो ये कार क्या करने लग गई, मूवमेंट शो करने लग गई। ओके, तो जैसे ही फोर्स अप्लाई हुआ तो क्या हो गया, कार ने मूवमेंट शो करा, डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अब मूवमेंट कहाँ होगा, मूवमेंट कहाँ होगा, डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। मैन हैज टू पुश द कार टू मेक इट मूव। मैन क्या करता है, उस कार को पुश करके उसको क्या करता है, मूवेबल बनाता है। शो 3 सिचुएशन दैट मे फैमिलियर टू यू। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है जो हम जानते हैं, कि जो हमने सुने हैं, जो हम देखते हैं हमारे डेली रूटीन के एग्जाम। कैन यू डिसाइड who is pulling and who is pushing in this case? Okay, both the girls appear to push each other,
while the pair of girls are trying to pull each other. अब यहाँ पे ये देखो, ये दोनों गर्ल्स क्या कर रही हैं, ये दोनों गर्ल्स एक दूसरे को क्या कर रही हैं, पुल करने की कोशिश कर रही है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर भी दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, दोनों अपने आप को दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सिमिलरली पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो दोनों के ऊपर क्या है, सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है। आप अगर कोई मूवमेंट हम कर रहे हैं तो यहाँ पर दोनों पे अगर सिमिलर फोर्स अप्लाई हो रहा है, जैसे आप कुछ गेम खेलते हैं, ठीक है, वो रस्सी वाला गेम खेलते हैं, एक टीम इधर से भी होल्ड करती है, एक टीम इधर से भी होल्ड करती है, तो दोनों टीम जब दोनों प्रॉपरली उसको सेम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो जो रस्सी वो कहीं पे भी मूव नहीं करती है, स्टेबल कंडीशन में रहती है। जैसे ही जब किसी एक डायरेक्शन से फोर्स ज्यादा अप्लाई हुआ तो वो कहाँ मूव कर जाती है, जिस डायरेक्शन से फोर्स ज्यादा अप्लाई हुआ। अब यहाँ पर अब यहाँ पर ये जो है थर्ड, इस फिगर के अंदर क्या हो रहा है कि इस फिगर में भी क्या हो रहा है कि ये मैन क्या कर रहा है, काउ को अपनी तरफ पुल कर रहा है, और काउ भी क्या कर रही है, सिमिलरली उसको अपनी तरफ पुल कर रही है। दोनों में क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। ओके, सिमिलरली द काउ एंड द मैन ओके अपीयर टू द पुल ईच अदर, ये दोनों भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। नाउ द गर्ल्स इन द टू सिचुएशन शो हियर आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर, इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर द मैन एंड द काउ, कि यहाँ पर ये भी एक दूसरे को क्या कर रही है, पुल कर रही हैं, और वहां पर भी सेकंड सिचुएशन एंड थर्ड सिचुएशन सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। पुल कर रहे मतलब सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दोनों से, कि वो भी अपने और वो भी उसको, दोनों को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। From these examples, we can infer that at least two objects must interact for a force to come into play. कि इस सिचुएशन से हम ये एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि टू ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के इंट्रैक्शन में आते हैं तब जाके फोर्स क्या होता है, अप्लाई होता है। फोर्स टू कम इनटू प्ले, उस समय क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा जब टू ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के क्या अंदर आएंगे, इंटरेक्शन में आएंगे, एक दूसरे की तरफ आएंगे, तब जाके क्या होगा, कोई फोर्स अप्लाई होगा। Thus an interaction of one object with another result in a force between two objects. दो objects के बीच में क्या होगा, result, कि भाई यहाँ पर thus an interaction of one object with another object result in force between the two objects, कि जो ऑब्जेक्ट का फोर्स है वो क्या होगा, रिजल्ट होगा टू ऑब्जेक्ट्स का। कि जैसे कि यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ से जैसे ये एक बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स को मैं यहाँ से भी पुश कर रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक पुश करा, ठीक है, तब तो ये कहाँ मूव करेगा, मेरे पुश वाली डायरेक्शन पे। अगर यहाँ से भी कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो इनका रिजल्ट जो फोर्स होगा वो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, फ्रॉम द ए पॉइंट, ठीक है, और सेम फ्रॉम द बी पॉइंट से भी 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, पॉइंट ए से भी 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, पॉइंट बी से भी 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो अब क्या होगा, दोनों का रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, दोनों का जो रिजल्ट फोर्स है वो क्या होगा, दोनों का जो रिजल्ट है क्या होगा, यहाँ से भी 5 आ गया और यहाँ से भी 5 आ गया, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया, 0, क्योंकि सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है बट फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। कि भाई ये इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, 0, क्योंकि दोनों का क्या होगा, डिवाइडेशन होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया हमारा, 0। अब मान लो कि फॉर एग्जांपल कि ये सेम बॉक्स है, ठीक है, यहाँ से मैंने फोर्स अप्लाई किया 5 न्यूटन, ठीक है, सेम इसी डायरेक्शन से, कि बहुत ज़्यादा हैवी बॉक्स है, बहुत ज़्यादा हैवी बॉक्स है, तो एक जने के कि दिस इज द ए पर्सन एंड दिस इज द बी पर्सन, ए पर्सन ने कोई एक फोर्स अप्लाई किया
5 न्यूटन। अब उस 5 न्यूटन फोर्स से तो वो मूव ही नहीं हुआ। फिर बी पर्सन आया, बी पर्सन ने उसकी हेल्प करी और सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया। और सेम डायरेक्शन में जब उन्होंने फोर्स अप्लाई किया तो ये मान लो बी पर्सन का फोर्स था 6 न्यूटन। बी पर्सन का क्या फोर्स था? 6 न्यूटन। अब यहाँ पे दोनों का अगर हम रिजल्टेंट फोर्स देखें, अब यहाँ पे दोनों का रिजल्ट फोर्स, नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 5 न्यूटन प्लस 6 न्यूटन इक्वल्स टू 11 न्यूटन। क्यों? क्योंकि फोर्स कहाँ लग रहा है? सेम डायरेक्शन। फोर्स कहाँ अप्लाई हो रहा है? इन द सेम डायरेक्शन। और जब सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है तो दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे? एड ऑन। क्लियर कि दोनों फोर्स क्या हो गए? ऐड हो गए। तो हमारा जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स हमारा क्या हो गया? 11 न्यूटन। तो जो हमारा नेट फोर्स है, दिस इज द नेट फोर्स। तो नेट फोर्स हमारा क्या है? 11 न्यूटन। और जो बॉक्स है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा? अप्लाइंग फोर्स की डायरेक्शन में क्या करेगा? मूव करेगा। ओके। नाउ अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि यहाँ दिस इज द ऑब्जेक्ट, अब यहाँ से मैंने फोर्स अप्लाई किया सेम 5 न्यूटन, ठीक है। ऑब्जेक्ट ए मतलब ए पर्सन ने फोर्स अप्लाई किया 5 न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ से बी पॉइंट से एक पर्सन ने फोर्स अप्लाई किया, दिस इज द 8 न्यूटन। फोर्स क्या हो गया? 8 न्यूटन। अब क्या होगा? अब जो फोर्स अप्लाई हो रहा है तो क्या होगा? हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, 8 माइनस 5 कितने हो गए? 3 न्यूटन। 3 न्यूटन। ओके। नाउ अब क्या होगा? जब हमने, अब ये देखो दोनों कैसे हैं? फोर्स इक्वल नहीं है। जब हमने स्टार्टिंग में किया था तो 5 न्यूटन फोर्स हमने इधर से लगाया था और सेम 5 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन से लगा था। तो जब सिमिलर फोर्स है, ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है बट फोर्स कहता है सिमिलर है, तब तो दोनों का रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया? 0। ठीक है। अब यहाँ पर फोर्स कहाँ ज्यादा अप्लाई हो रहा है? इस डायरेक्शन से। फोर्स कहाँ ज्यादा अप्लाई हो रहा है? इस डायरेक्शन में। तो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव किस डायरेक्शन में करेगा? इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूव करेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स तो अप्लाई हो रहा है बट दोनों फोर्स क्या है? इक्वल नहीं है। दोनों फोर्स इक्वल नहीं है। और ग्रेटर फोर्स कहाँ है? 8 न्यूटन फोर्स क्या है? ज्यादा है। तो दिस इज द ग्रेटर फोर्स। अब किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है? इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करेगा? इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूव करेगा। ओके। नाउ एक्सप्लोरिंग फोर्स, लेट अस ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्स। अब हम देखते हैं और फोर्स के बारे में। दिस इज द एक्टिविटी। चूज अ हैवी ऑब्जेक्ट लाइक अ टेबल और अ बॉक्स। दिस इज द हैवी ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या है? हैवी ऑब्जेक्ट है। Okay. Now try to push it all by yourself. Can you move it now? Ask help with pushing the same direction. It is easier to move it. जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये देखो, ये ए पोजीशन में है। ए पोजीशन में 2 पर्सन, ये एक पर्सन है जो पुश कर रहा है बट ये हैवियर बॉक्स था तो इसने एक पर्सन को और को बुलाया और दोनों क्या कर रहे हैं? सेम डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं। ठीक है। Now push the same object but ask your friend push it from the opposite side. Does the object move? अब ये क्या कर रहा है? दोनों अब क्या कर रहे हैं? बी में दोनों अपने अपने और पुल कर रहे हैं कि वो इधर से पुश कर रहा है, वो इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है। दोनों अपने अपने डायरेक्शन से क्या कर रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ओके। तो अब जो है इफ इट इज डज नोट द डायरेक्शन विच मूव्स। ओके। अब यहाँ पे जब वो दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ द टग ऑफ वॉर? ये रहा, दिस इज द गेम, ये रहा टग ऑफ वॉर। ओके, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, क्या होगा इसके अंदर? इन दिस गेम 2 टीम्स पुल एट अ रोप इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन में वो रोप मूव कराते हैं। ठीक है। Members of both the team try to pull
रोप इन देयर डायरेक्शन, वो क्या करते हैं कि वो अपनी डायरेक्शन में रोप को पुल करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। समटाइम्स द रोप सिंपली डज नॉट मूव, कुछ समय तक तो रोप मूव नहीं करती। Is it not similar to the situation show? Okay, now the team that pulls harder, that is apply a larger force, finally wins the game. अब यहाँ पर वही है कि अगर जो टीम फोर्स ज्यादा अप्लाई करेगी, जो ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगी वो ही क्या हो जाएगी, विनर टीम हो जाएगी। क्योंकि रोप किधर मूव करेगी, जिधर से हमारे पास फोर्स ज्यादा अप्लाई हो रहा है, तो रोप भी क्या होगी, उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। What do these examples suggest about the nature of force? कि nature of force क्या है? Force applied on an object in the same direction as, कि क्या होगा, force applied on an object in the same direction as, जैसे मैंने अभी आपको example बताया था कि same direction में है तो वो क्या हो जाएगा, add on हो जाएगा to one another. Now recall what happened when you and your friend push the heavy box in the same direction. If the two forces act the opposite direction of an object, the net forces on it the difference between the two forces. कि अभी मैंने आपको अभी बताया था कि जब हमने इधर से भी 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया था इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन 5 न्यूटन अप्लाई किया था, ठीक है, दोनों क्या हो गए, दोनों का डिफरेंस क्या गया, 0 इक्वल। जब हमने कि इस डायरेक्शन से फोर्स हमने 5 न्यूटन अप्लाई किया था, सेम डायरेक्शन से हमने 6 न्यूटन अप्लाई किया था, रिजल्टेंट फोर्स हमारा क्या हो गया था, 11 न्यूटन। क्योंकि डायरेक्शन सेम थी तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गए, एड ऑन हो गए। उसके बाद हमने कहा था कि जब ऑपोजिट डायरेक्शन में है कि मतलब इधर से हो गया 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन से अप्लाई हुआ है हमारा 8 न्यूटन, ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या जाएगा, डिफरेंस बिटवीन दैम टू फोर्स, कि दोनों का क्या हो जाएगा, डिफरेंस, ठीक है, तो दिस इज द 3 न्यूटन। ओके, तो इस तरीके से मतलब कि जब रिजल्टेंट जब हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स का क्या हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, जो हम फोर्स निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, और सेम डायरेक्शन में होगा तो वो क्या हो जाएगा, एड ऑन हो जाएगा। When both we were pushing the heavy box from the opposite direction, okay, from the opposite direction, that in the tug of war when two teams pull equally hard, the rope does not move in any direction. जब वो दोनों इक्वली टग एंड वॉर के अंदर जब वो इक्वली पुल करती है तो वो कहीं पे भी मूव नहीं करती है, ठीक है। So we learned that the force could be larger or smaller than the other or equal to each other. Larger भी हो सकता है, smaller भी हो सकता है और equal to each other भी हो सकता है. The strength of the force is usually expressed by its magnitude. कि जो strength है force की वो हम किससे express करते हैं, by its magnitude. कि जो magnitude है उससे हम क्या करते हैं, उसकी strength उसको डिसाइड करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। We have also to specify the direction in which of force act. हम उसके डायरेक्शन को भी हम फोर्स की क्या बता सकते हैं, उसके डायरेक्शन को भी हम उसको बता सकते हैं कि मैग्नीट्यूड मतलब हम उसको मेजर कर सकते हैं कि कितने न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, कि हमें क्या बतानी है, उसकी स्ट्रेंथ बतानी, स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स, तो उसके हम क्या बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब उसको हम मेजर कर रहे हैं, मतलब 6 न्यूटन फोर्स लगा, 5 न्यूटन फोर्स लगा, हम उसको क्या कर रहे हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और क्या बता सकते हैं हम, उसकी डायरेक्शन, हम फोर्स की क्या बता सकते हैं, डायरेक्शन बता सकते हैं। इन विच ऑफ फोर्स एक्ट, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। Also, if the direction of the magnitude of the applied force changes, its effect also change. कि जैसे ही कि also if the direction of the magnitude of the applied force change, कि जो direction है, if the direction of the magnitude of the applied force change, जो direction of the magnitude की जो applied force की direction change होगी तो it affects also change, कि वो क्या होगा, उसका effect होगा, ठीक है, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी।
नाउ अ फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन, कि जो अब हम पढ़ेंगे कि अ फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन, कि हाउ अ फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन. लेट अस नाउ फाइंड आउट व्हाट हैपन व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट, कि क्या होता है जब हम कोई एक फोर्स अप्लाई करते हैं, हम उसकी स्टेट मोशन उसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, उसके शेप को चेंज कर देते हैं. जैसे ही हमने कोई स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज को हमने क्या करा, फोर्स अप्लाई किया, उसको हमने क्या करा, प्रेशर दिया, प्रेशर से क्या हो गया, उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो गई, चेंज हो गई, मतलब उसका जो शेप है वो क्या हो गया, चेंज हो गया. जैसे ही हमने स्पॉन्ज को पुश किया, दबाया, तो उसका शेप क्या हो गया, चेंज हो गया. रबर बैंड है, रबर बैंड को हम स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच करने से क्या होगा, उसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. ओके, टेक a rubber ball and place it on the level surface such as a table top or a concrete floor. Now gently push the ball along the level surface. Does the ball being to move? Push the ball again while it is still moving. In this any changes in its speed, does it increase or decrease? तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हम किसी बॉल को, रबर बॉल ली, ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास सरफेस क्या क्या है, टेबल टॉप है और कंक्रीट फ्लोर, ठीक है. नाउ जेंटली पुश अ बॉल अलोंग द लेवल सरफेस. अब यहाँ पर हमने इसको पुश किया, अब यहाँ पे क्या होगा, पुश द बॉल अगेन व्हाइल इट स्टिल मूविंग, हम उसको बार बार में पुश कर रहे हैं, ठीक है. तो उसकी क्या स्पीड में चेंजेस होगा, और स्पीड में चेंजेस होगा तो फ्लोर का क्या इफेक्ट है. प्लेस जब हम यहाँ पर उसकी स्पीड में चेंज कर रहे हैं, तो अगर आप देखो टेबल टॉप है, तो वहां से तो वो उस पर हम कितनी बार उसको पुश कर सकते हैं, बट जो कंक्रीट सरफेस है वहां पर हम उसको बार बार पुश नहीं कर सकते. कि यहाँ पे कि जैसे आपका एक पाम है इन फ्रंट ऑफ द मूविंग बॉल, जैसे आप मूविंग बॉल के आगे रखते हैं, रिमूव योर पाम एज सून एज द मूविंग बॉल टच इट. डज योर पाम अप्लाई अ फोर्स ऑन द बॉल, कि आपका जो जैसे ही आपने उसको किया, जैसे मूविंग बॉल को आई, आपने उस पर एक फोर्स अप्लाई कर दिया, टच करा, तो उससे क्या हुआ, व्हाट हैपन, द स्पीड ऑफ द बॉल. नाउ अब बॉल की स्पीड क्या हो गई और कैसे हो गई, व्हाट वुड हैपन, क्या हो गया इसके अंदर. You might recall similar situation while taking a gently click a football. The player apply a force on the ball. कि जब पेनल्टी जो बॉल किक हो रही है उस पे बॉलर क्या करता है, एक फोर्स अप्लाई करता है. जैसे ही वो बॉल को क्या कर रहा है, रोक रहा है, रोकने के लिए वो क्या कर रहा है, एक फोर्स अप्लाई कर रहा है. बिफोर बीइंग हिट, कि उसको हिट करने से पहले क्या करता है, उसको रोकता है, पहले वो बॉल को पकड़ता है, देन वो उसको हिट करता है. The ball was at a rest and so its speed was 0. तो जैसे ही वो मूविंग बॉल आई, उसने उसको पकड़ा, पकड़ के क्या किया, उसको उसकी स्टेट चेंज कर दी, उसको क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, रोक दिया, जो मूविंग थी उसको उसने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया. और वहां पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा था, और जो फोर्स अप्लाई हुआ उससे वो क्या हो गई, स्टॉप हो गई, और इसकी स्पीड क्या हो गई, 0. द अप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉल मूव टूवर्ड द गोल. अब वो जो उस पे जो फोर्स अप्लाइड हुआ था, उससे वो बॉल कहाँ मूव कर रही थी, गोल की तरफ मूव कर रही थी. सपोज द गोलकीपर डिवाइड्स द जंप अप टू सेव द गोल. बाय दिस एक्शन द गोलकीपर ट्राइज टू अप्लाई अ फोर्स ऑन द मूविंग बॉल. वो क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है मूविंग बॉल पर. The force applied by him can stop or deflect the ball, saving a goal being scored. If the goalkeeper succeeds in stopping the ball, its speed decrease 0. कि मतलब जैसे ही गोलकीपर के पास बॉल आती है, वो क्या करता है, अपना फोर्स अप्लाई करता है, फोर्स अप्लाई करके जो बॉल है उसको क्या करता है, स्टॉप कर देता है, बॉल को रोक देता है, और उससे वो क्या होता है, गोल भी होने से रोक देता है. तो यहाँ पे उसने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, उसने एक फोर्स अप्लाई किया, जिसकी वजह से जो मूविंग ऑब्जेक्ट था वो किसमें चेंज हो गया, रेस्ट इन पोजीशन पे. तो जो उसकी अभी जो ऑब्जेक्ट की स्टेट थी वो कौन सी थी, मूविंग स्टेट थी. जैसे उसने फोर्स अप्लाई किया तो वो किस में आ गई, रेस्ट इन पोजीशन में आ गई. तो इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स से हम क्या कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी क्या कर रहे हैं, स्टेट को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं. ठीक है, so we can change the state of an object by the applying a force. This observation suggests that a force applied on the object may change its speed. Speed also हम क्या कर सकते हैं, change कर सकते हैं.
If the force applied on the object in the direction of its motion, the speed of the object increase. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई हम जैसे हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, एक बॉल है वो मूव कर रही है, अगर उसको हमने थोड़ा सा और हिट कर दिया उसी डायरेक्शन में, कि ये एक बॉल है ये मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, हमने थोड़ा सा और इसको हिट कर दिया तो ये क्या कर लेगी और मूव कर जाएगी उसी डायरेक्शन में, तो इसकी स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अभी ये स्लोली स्लोली मूव कर रही थी, जैसे ही हमने हिट किया तो और क्या करने लगी, और ज्यादा मूव करने लगी। तो अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्या करेंगे, उसकी स्पीड को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन देन इट रिजल्ट इन द डिक्रीज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब अगर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कि अब एक बॉल मूव यहाँ से कर रही है, अब यहाँ से बॉल मूव कर रही है, यहाँ से कोई फोर्स उस पर अप्लाई हुआ तो उसने क्या करा, बॉल को स्टॉप कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई हुआ ना, तो उससे क्या हुई, बॉल स्टॉप हो गई। Paheli is curious to know whether application of a force can only change the speed of an object, कि जो हमने फोर्स अप्लाई किया है वो केवल ऑब्जेक्ट की स्पीड को ही क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, या फिर वो उसके, यहाँ देखो ये एग्जांपल्स हैं कि ये जैसे ही इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है बॉल की क्या हो रही है, स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। Let us consider some more example. In a game of volleyball, players often push the moving ball to their teammates to make winning move. Sometimes the ball is returned to the other side of the court by the pushing and smashing it. In cricket, a batsman player his or her shot by applying a force on the ball with the bat. Is there any changes in the direction of motion of the ball in these cases? In all these examples, the speed and the direction of the moving ball change due to application of a force. कि ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कि जब क्या हो रहा है, एक मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, बैट्समैन क्या कर रहे हैं, बॉल को हिट कर रहा है, बॉलर ने बॉल थ्रो करी, बैट्समैन ने उसे क्या करा, हिट करा, तो उससे क्या हुआ, उसकी डायरेक्शन भी तो चेंज हो गई, स्पीड भी चेंज हो गई। जैसे वो बॉल आ रही है उसने और उसको हिट कर दिया तो उसकी क्या हो गई, स्पीड भी चेंज हो गई और डायरेक्शन भी चेंज हो गया। A change in either the speed of an object or its direction of motion or both is described as change in its state of motion. Thus, a force may bring a change in the state of motion of an object. कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि मोशन कुछ भी ऑब्जेक्ट हम यूज में अगर उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उस फोर्स से क्या हो रहा है, उसका स्टेट, उसका शेप, उसकी पोजीशन, उसका स्टेट ऑफ मोशन सब क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ओके, does it mean that the application of a force would always result in change the state of motion of the object? Let us find out. It is common experience that many a time of application of force does not result in change in the state of motion. For example, a heavy box may not move at all even if you apply the maximum force then you can exert. Again, no effect of the force is observed. Okay, now यहाँ पे these are the changes in state of motion. These are the example. कि ये सब क्या हैं, examples हैं कि जब shape change हो रहा है, जैसे हम दौ लगाते हैं, ओके, आटे का, तो उसका शेप चेंज हो जा कर देते हैं हम। ये रबर बैंड स्ट्रेच करें, जैसे हम फोर्स अप्लाई करते हैं सीट चेंज हो जाती है, ओके, यहाँ पे ये शेप चेंज हो जाता है, फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ द स्केल, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, शेप, हम ये सब क्या है, दीज आर द एग्जाम्पल कि क्या है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उसके शेप को चेंज कर रहे हैं, ओके। Now, what do you conclude from the observation? Okay, what happened when you apply a force on the inflated balloon?
बलून का भी एग्जांपल है कि जैसे ही हम इन्फ्लेटेड बलून है उसके ऊपर जैसे ही फोर्स अप्लाई करते हैं, एयर प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एकदम उसके शेप चेंज हो जाता है। ओके, बाय प्रेसिंग इट बिटवीन द पाम, जब हम एक जो फुला हुआ बलून है उसको हम पुश करते हैं ऐसे इस तरह से, तो उसका क्या हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है। व्हाट हैपन टू द शेप ऑफ द बॉल ऑफ डॉ व्हेन इट रोल टू मेक अ चपाती, डॉ का शेप चेंज हो जाता है। व्हाट हैपन व्हेन यू प्रेस द रबर बॉल प्लेस्ड ऑन अ टेबल, टेबल पे आप रबर बैंड को प्रेस करते हो तो क्या हो जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है। इन ऑल दिस एग्जांपल यू सॉ दैट द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप, वो सब क्या कर रही हैं, शेप चेंज कर रही है। हैविंग परफॉर्म ऑल द अबव एक्टिविटीज, ओके, may make the object to move from rest, may change the speed of an object of its moving, may change the direction of motion of an object, may bring about the change in the shape of an object, may cause some or all these effects। ये सब हमारे क्या है, फोर्स के है कि फोर्स अप्लाई करने से कैसे शेप चेंज होता है, क्या हम उसकी मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कर सकते हैं, उसकी स्पीड को हम चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के शेप को हम चेंज कर सकते हैं। ऑल ऑफ दीज, ये सब क्या है, इफेक्ट्स। While a force may cause one or more of these effects, it is important to remember that none of these action can take place without the action of a force। ये सारे एग्जाम्पल विदाउट फोर्स के कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। ओके, रिमेनिंग हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।